बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर चल रहा है 2011 का, और इसमें हम 65 जो MCQs हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। अब जो है वो 66 की बात करेंगे। इसमें 66 क्या है कि लेट टॉ इज़ इक्वल टू दिस। टॉ टोपोलॉजी होती है, ठीक है। टॉ क्या होती है? टोपोलॉजी, जो कि हम डिफ़ाइन करते हैं किसी सेट के अंदर। ये जैसे सेट एक्स है, यानी कि सेट एक्स के हम क्या करेंगे, सबसेट्स लेंगे, और उनका सेट जो है वो बेसिकली एक टोपोलॉजी होता है जो तीन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है कि फ़ाई और टॉ जो है वो क्या होने चाहिए, वो टोपोलॉजी होनी चाहिए। और जो हमारे पास इसके बाद जो है वो इनकी यूनियन की बात है और इंटरसेक्शन की है। बहरहाल ये सेट ए है, ए बी सी, बी दी सबसेट ऑफ एक्स, देन द इंटीरियर ऑफ ए इज़। ए के इंटीरियर की हमने बात करनी है कि क्या ए का इंटीरियर जो है वो ए बी सी है, ए बी है, ए है, या बी सी है। तो इसमें से चारों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है? तो ये स्टूडेंट्स बी ऑप्शन दुरुस्त है कि इसका जो इंटीरियर है इस सेट का, सेट ए का इंटीरियर वो ए बी है। और ये हम आगे देखते हैं कि कैसे ये बी ऑप्शन कैसे करेक्ट हुई। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था कि हमें एक्स सेट दिया गया था और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी डिफ़ाइन की गई थी टॉ, ये इसके इक्वल है, ये टॉ टोपोलॉजी है। और इस तरह एक्स और टॉ को लिखें तो ये हमारे पास जो है एक्स कॉमा टॉ पैरेंथेसिस के अंदर लिख लें तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाती है। अब वो कहता है ये जो सेट ए है ये एक्स का सबसेट है, ठीक है। इसका हमने इंटीरियर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इंटीरियर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है। इसको ए सर्कल से डिनोट करते हैं, और इट इज़ द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए प्रेजेंट इन टॉ। यानी कि ये क्या है, ये बेसिकली लार्जेस्ट सबसेट है ए का, लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए प्रेजेंट इन टॉ। टॉ के अंदर जो प्रेजेंट होता है सबसे बड़ा जो सबसेट, उसको जो है वो हम क्या कहेंगे। यानी कि हमने क्या करना है, इन इन ये जो टॉ के अंदर सबसेट्स हैं इनमें से सेट लिखना है, ठीक है, इनमें से सेट लिखना है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट विच इज़ कंटेन्ड इन ए। ये देखिए टॉ के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ओपन सेट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ओपन सेट कहलाते हैं। तो कौन सा ओपन सेट जो ए के अंदर कंटेन्ड है, ठीक है। मसलन क्या ए बी ए के अंदर कंटेन्ड है, ए सी डी इसके अंदर कंटेन्ड है, कौन सा है? उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो है उसकी हमने बात करनी है हेयर। अब अगर आप देखो तो उस टॉ के अंदर ये तीन जो है वो हमारे पास ओपन सेट्स हैं, एक फाई है, एक ए है और एक ए बी है। ये तीन ओपन सेट्स हैं, ठीक है, जो किसके सबसेट बनते हैं? इस सेट ए के सबसेट बनते हैं। इसका मतलब इनमें से लार्जेस्ट जो है वो ए बी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसका इंटीरियर होगा। ये क्या होगा? इसका इंटीरियर होगा। और यही हमने जो है वो इसको जो है वो एक्सप्लेन किया था, जिसको जो है वो ऑप्शन बी हमने करेक्ट कहा। इसके बाद है 67 है। ये 67 जो है वो ये आपकी फ़र्स्ट ईयर की बुक जो है उसका 13 चैप्टर इन्वर्स फंक्शंस, जिसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, उनकी प्रिंसिपल जो है वो डोमेन की बुनियाद पे हमने इसकी स्टूडेंट्स वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसकी तो सिंपल वैल्यू है काज इनवर्स एक्स जो है वो √3/2 फाइंड कर लें और इसका साइन ले लें, तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। और ये सी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इस वैल्यू को कैसे फाइंड किया, मैंने ज़रा थोड़ा सा प्रॉपर मेथड बता दिया है। डेफिनेटली पेपर में तो आप लोगों ने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी होती, उसमें तो चीज़ें जो है वो शार्ट आपने देख के अपने रिज़ल्ट की तरफ अप्रोच करना होता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए प्रॉपर इसको कर लिया कि सबसे पहले बेसिकली हम क्या करते हैं, इस इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको एक्स के इक्वल जो है वो सपोज करते हैं, और ये कॉज एक्स इज इक्वल टू √3/2 है। इसके साथ ही हम डोमेन लिखते हैं। अब ये देखो, अगर आप इसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाती, नेगेटिव आ जाती, तो काज जो है वो दो एक्सेस के अंदर नेगेटिव होता है। तो आपने कौन सा लिखना है, वो ये प्रिंसिपल डोमेन आपको बताएगी, ठीक है। बहरहाल ये तो क्योंकि कॉज की वैल्यू पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो हम जो है वो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू फिर क्या है, वो 30 है। और ये हमारा यानी कि एक्स की जगह पे कॉज इनवर्स √3/2 आ जाएगा,
और फिर आप इसकी जगह पे ये π/6 पुट करें, 30 पुट करें तो sin 30 1/2 होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमने करेक्ट किया। इसके बाद है स्टूडेंट्स के द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग सेट ऑफ इंटीजर्स z इज़। ठीक है, स्मॉलेस्ट फील्ड की हमने बात करनी है। तो फील्ड की आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि अंडर एडिशन वो कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव ग्रुप होता है लेकिन विद आउट ज़ीरो एलिमेंट, और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओबे होती हैं। अब ये देखो इसमें ये स्टूडेंट्स ये Q√2 ये भी जो है वो फील्ड है, Q भी फील्ड है, Q√6 भी फील्ड है, Q√3 भी फील्ड है, क्योंकि ये सारे जो हैं वो फील्ड्स हैं। ये क्या हैं? सारे फील्ड्स हैं। इनमें से हमने बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ये B जो है वो स्टूडेंट्स ये स्मॉलेस्ट है, यानी कि Q जो है वो स्मॉलेस्ट है। वो कैसे? अब आप ये देखो तो अगर मैं ये देखूं इन तमाम फील्ड्स को लिखें तो Q√2 को आप क्या लिख सकते हो? A + B√2। ए बी जो है वो क्या है? रैशनल नंबर हैं। बी को अगर आप ज़ीरो पुट करो तो Q रह जाएगा। इसी तरह ये जो है वो √6 के लिए है, √3 के लिए है। तो ये फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो Q हैं, ये जो Q है ये इन तीनों के अंदर कंटेंड है। इसके अंदर भी जो है वो लाई करता है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो है वो फिर क्या है? ये Q ही है। तो Q इज़ द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग द सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारे पास 69 है स्टूडेंट्स, लेट R बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट क्लोज्ड। इनमें से कौन सा सेट जो है वो क्लोज्ड नहीं है? क्या? सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स स्टूडेंट्स जो है वो क्लोज्ड होता है। 0 to 1 ये भी क्लोज सेट है, ये क्लोज्ड नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर क्लोज नहीं है, और ये जो D है ये भी क्लोज्ड नहीं है, ये दोनों क्लोज्ड नहीं है। तो ये इसमें मिस्टेक है, तो मैंने इसलिए जो है वो इसके दोनों आंसर जो हैं वो लिख दिए हैं, B और D बोथ। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स Q विच इज़ कंटेन्ड इन R इज़ नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। ये ना तो ओपन होता है ना क्लोज्ड होता है। इट इज़ नॉट ओपन बिकॉज, ओपन क्यों नहीं होता? कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए रैशनल नंबर कंटेन्स इरैशनल नंबर। और ये जो है ओपन क्यों नहीं होता? इट्स कंप्लीमेंट इज़ नॉट ओपन, क्यों? बिकॉज एवरी नेबरहुड ऑफ इरैशनल नंबर कंटेन्स ए रैशनल नंबर। जब इसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज्ड नहीं है। तो ये क्लोज्ड नहीं है। और दूसरा जो अगर इसके हवाले से मैंने इधर नहीं लिखा, लेकिन अगर आप ये देखो तो ये नंबर किस तरफ अप्रोच कर रहा है? ये स्टूडेंट्स अगर आप नंबर इसको देखेंगे तो ये ज़ीरो की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहा है। ये नंबर किस तरफ अप्रोच कर रहा है? ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। जब ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये इसका लिमिटिंग पॉइंट ज़ीरो है। ठीक है, इसका जो है वो क्या है? लिमिटिंग पॉइंट। और क्योंकि लिमिटिंग पॉइंट इसके अंदर जो है वो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्लोज्ड नहीं है। तो डी भी ऑप्शन जो है वो क्लोज्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है कि लेट R बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, देन द क्लोजर ऑफ Z इज़। Z का जो है वो स्टूडेंट्स क्लोजर हमने बताना है कि ये Z ही होगा, या सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा, या सेट ऑफ रियल नंबर होगा, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। इनमें चारों में से जो है वो कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है? तो ये स्टूडेंट्स ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, वो Z ही होगा। वो कैसे? अच्छा, अब ये देखो, ये थोड़ा सा मैं तारफ़ भी करवा दूँ। ये एक बहुत अच्छी बुक है डॉक्टर अब्दुल मजीद की जो है वो बुक है, एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस। तो इसी में से ये मैंने जो है वो ये कॉपी भी किया है। एक थ्योरम ये है। अब बेसिकली इनके अंदर जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स की बुनियाद पे हम रिज़ल्ट्स को रिलेट करेंगे, अपने आंसर तक अप्रोच करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थ्योरम प्रूव करने नहीं आने बल्कि थ्योरम को अब हमने यूज़ करना है। प्रैक्टिकल ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबसेट ए ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज़ क्लोज्ड कब होता है? क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कंप्लीमेंट इज़ ओपन, यानी कि जब उसका कंप्लीमेंट ओपन हो तो उसको जो है वो क्या कहेंगे? क्लोज्ड कहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो क्लोजर होता है, क्लोजर ऑफ ए इज़ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। ये क्या होता है? क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स होता है। और जब ए क्लोज्ड हो
तो ए बार के इक्वल ही होता है। यानी कि अब जो z है, z क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि z क्या है, क्लोज्ड है, तो इसका मतलब z बार के इक्वल ही होगा, यानी कि अपने इक्वल ही आ जाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि उसका जो क्लोजर था वो z था। तो ये से स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चंस थे ये 70 तक हैं। तो अब हमारे इस के जो है वो बाकी 30 जो है वो क्वेश्चंस रह गए हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद जो है वो कुछ MCQs जो हैं उनके साथ फिर जो है वो हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।